वेलकम टू माय चैनल अंबिका वाले। देखिए, इस एक्सरसाइज में 6.5 एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज के कुछ सवाल हमने पिछले वीडियो में आपको बना के दिए थे। अब मैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 से आगे की ओर हल करके दिखाऊंगा। तो चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन 9 पे। क्वेश्चन 9 है कि अ लेडर 10 मीटर लॉन्ग रीच अ विंडो 8 मीटर एबव द ग्राउंड। देखिए, ये ग्राउंड है और ये वॉल है, यहाँ विंडो है। क्वेश्चन है कि एक लेडर इस विंडो के तक पहुँचती है और लेदर 10 मीटर है और विंडो जो है वो ग्राउंड से 8 मीटर हाइट पे है। तो आपको क्वेश्चन है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द बेस एंड वॉल। तो लेडर का जो ये फुट है ये वॉल से कितनी दूरी पर है, यानी कि ये आपको फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए आप पाइथागोरस का यूज करिए। ABC लेट, आप इसको लिख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है। लेट AB is a wall and AC is a ladder then AC is equal to H is equal to 10 मीटर और AB इसको आप P मान ले तो ये हो जाएगा 8 मीटर। देन BC is equal to B is equal to half। अब इसको रख दीजिए पाइथागोरस पे। आप लिख सकते हैं BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। BC स्क्वायर AC 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। BC स्क्वायर 100 माइनस 64 इज इक्वल टू 36। सो BC इज इक्वल टू 6 मीटर, यानी कि लेडर का फुट जो है वो वॉल से 6 मीटर की डिस्टेंस पर होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। 10 क्वेश्चन है आगे वायर अटैच्ड टू वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर। एक वर्टिकल पोल है, ये रहा आपका वर्टिकल पोल और ये 18 मीटर हाई है। इसका हाई एंड हैज अ स्ट्रैक अटैच्ड टू द अदर एंड। एक साइड ये वायर यहाँ से जुड़ा हुआ है। हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल शुड बी स्ट्रैप be driven so that the wire will be tight। क्वेश्चन है कि इस वायर को जो कि 24 मीटर है, इसको जमीन पर पोल से कितनी दूर पे हम बांधें कि ये वायर बिल्कुल टाइट रहे, जबकि वायर की लंबाई 24 मीटर है। ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है जैसे अभी आपने देखा कि पोल की हाइट ABC यदि आप ले लेते हैं तो AB इक्वल टू 18 मीटर एंड AC इसको आप P कह लीजिए 18 मीटर। AC H हाइपोटेनिस ये 24 मीटर एंड BC इक्वल टू B इक्वल टू हाफ। देन फिर से एक बार BC स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कीजिए। BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। देन BC स्क्वायर 24 स्क्वायर माइनस 18 स्क्वायर। सो BC स्क्वायर इज इक्वल टू 576 माइनस 324। ओके, अब ये माइनस कर देते हैं तो ये आ जाएगा BC स्क्वायर इक्वल टू 252। अब इसे आप रूट अंडर में कन्वर्ट कर सकते हैं तो ये हो जाएगा BC स्क्वायर इक्वल टू 6 रूट अंडर 7 मीटर, यानी कि पोल से आप 6.6 रूट अंडर 7 मीटर की डिस्टेंस पे आप इसको टाइट करके बांधेंगे तो बिल्कुल टाइट रहेगा। ओके।
चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि एक एरोप्लेन है जो एक एयरपोर्ट से फ्लाई करती है और वो नॉर्थ डायरेक्शन में 1000 किलोमीटर की स्पीड से मूव करती है। एंड अगेन एक दूसरा एरोप्लेन है कि वो आपको उसी पॉइंट से वेस्ट की ओर मूव करती है और इसकी स्पीड 1200 किलोमीटर पर आवर है। अब दोनों ही प्लेने 1.5 घंटा तक फ्लाई करती है, तो 1.5 घंटे के बाद उसकी जो दूरी है, डिस्टेंस है दोनों एरोप्लेन के बीच, वो क्या होगी ये आपको बताना। तो सपोज करिए आप ये 1.5 घंटे में यहाँ आ जाती है और ये यहाँ आ जाती है, ये ए है, ये बी है, देन ए और बी की ये दूरी, यही आपको बताना है कि 1.5 घंटे में कितना कवर हुआ। तो सबसे पहले आप चलिए ये देखिए कि 1000 किलोमीटर के स्पीड से 1.30 आवर में ये कितना डिस्टेंस कवर करती है और ये 1.30 में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है। तो हम इसको लिख के आपको दिखाते हैं। तो हमने ये मान लिया कि द फर्स्ट एरोप्लेन स्टार्ट फ्रॉम ओ, गोज अप टू अ टावर टुवर्ड्स नॉर्थ में जब जा रही है तो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, ये डिस्टेंस निकालने के लिए आप लिख सकते हैं कि वेयर ओ ए इक्वल टू 100,000 इंटू 3/2। आपको पता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। सो ओ ए इक्वल टू 15,000 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर। इसी तरीके से हम दूसरे के लिए भी स्पीड निकाल सकते हैं। तो देखिए मैंने फिर से वही चीज़ लिख दिया जो ऊपर लिखा था सेकेंड एरोप्लेन के लिए। और इस स्थिति में आप लिख सकते हैं वेयर ओ बी इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड है इस बार 1200 इंटू टाइम है 3/2 हो जाएगा 1800 किलोमीटर। अब देखिए आपको दोनों डिस्टेंस पता हो गया, 1000 और 1500, इतना ये किलोमीटर अलग अलग डिस्टेंस कर रही है कवर। अब आप इसको पाइथागोरस पे रख दें तो आपका ये सवाल आसानी से बन जाएगा। आप लिख सकते हैं कि ए बी इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर और प्लस ओ बी का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए, ये 15,000 का स्क्वायर और प्लस में ओ बी, ये है 18 और 2 टाइम 0 स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए तो आपको ए बी की वैल्यू निकल जाएगी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 2 poles ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड ऑन अ प्लेन ग्राउंड। अब देखिए ये दो पोल है ए बी और सी डी, जिसकी हाइट 6 मीटर और ये 11 मीटर ऑलरेडी दिया हुआ, और इसके बेस से बेस, बॉटम से बॉटम का जो डिस्टेंस है वो 12 मीटर दिया हुआ। ठीक है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फिर 12 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दियर टॉप। तो इसके इस टॉप से इस टॉप का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, ये फाइंड करिए। देखिए अब इसको फाइंड करने के लिए हमने ये कंस्ट्रक्शन कर दिया कि हमने बी डी के अकॉर्डिंग सी ई एक पैरेलल लाइन खींच दी। इस तरीके से ए ई सी, यहाँ मुझे एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया। अच्छा देखिए ये पैरेलल है इसके, ये पैरेलल है इसके, सो ये जो है 12 मीटर ये इसकी लेंथ के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये बी डी सी ई ये एक रेक्टेंगल हो जाता है। तो इस तरीके से ये यहाँ से यहाँ 6 मीटर हो जाएगा और ये 12 मीटर हो जाएगा, और मैं 11th मीटर में ये 6 मीटर माइनस कर दूँ तो ये आ जाएगा 5 मीटर। अब ये आपको मालूम है, ये आपको मालूम है, जब ये दोनों मालूम है तो आप इसके अकॉर्डिंग, पाइथागोरस के अकॉर्डिंग जो है AC बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। अब इस तरीके से
अब आप इन सब की लेंथ निकाल सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि सी ई इजकल टू बी डी और इजकल टू 12 मीटर, ठीक है। और आपको चाहिए ए ई, तो ए ई इजकल टू ए बी और माइनस बी ई। क्या मैं बी ई को सी डी लिख सकता हूँ? तो मैं एक बार वापस इसको लिखता हूँ, ए बी माइनस सी डी, देन ए ई इजकल टू 11 माइनस 6 इजकल टू 5 मीटर। अब देखिए आपको ए ई मिल गया, सी ई मिल गया। तो अब आप चलिए इन ट्राइंगल ए सी ई में ए सी ई के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर इजकल टू ए ई स्क्वायर प्लस में सी ई स्क्वायर, देन ए सी स्क्वायर ए ई 5 स्क्वायर सी ई 12 स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ए सी स्क्वायर इजकल टू 25 प्लस में 144, सो ए सी स्क्वायर इजकल टू 169, then AC is equal to 13 मीटर। ठीक है, चलिए अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 13 पे लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि D and E are the point on the side CA and CB। CA और CB ये दो साइड है, इस पे D और E दो पॉइंट इस तरीके से है कि ऑफ ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी। ए बी सी पहले तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल सी पे है, और ए सी पर डी है, बी सी पर ई है। ओके, आपको प्रूफ करना है ए ई का स्क्वायर, ए ई ये वाली लेनी है ए ई स्क्वायर, और फिर लेनी है बी डी स्क्वायर बी डी, यानी कि ये बी डी स्क्वायर, और ए बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर और डी स्क्वायर। ये मैंने इसलिए मार्किंग कर दिया कि आपको ध्यान रहे कि किस किस को लेके आपको राइट एंगल ट्राइंगल के नज़रिए से सोचना है। तो आप दो अलग अलग राइट एंगल ट्राइंगल में चलिए, आप चल सकते हैं ए सी ई, ए सी ई। आप चलिए इन ट्राइंगल ए सी ई में, ए सी ई में आप लिख सकते हैं ए ई का स्क्वायर इजकल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर लिखी जा सकती है। अच्छा, इसको आप रख लीजिए फर्स्ट इक्वेशन करके। अब आप दूसरा एक ट्राइंगल लीजिए, ट्राइंगल डी सी बी, डी सी बी। इस ट्राइंगल में चलिए, इन ट्राइंगल डी सी बी में आप फिर से लिख सकते हैं बी डी स्क्वायर इजकल टू बी सी स्क्वायर प्लस में सी डी स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन सेकेंड हो गया। आप चल रहा है बी डी स्क्वायर इजकल टू बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। अब आप इन दोनों इक्वेशनों को सम कर दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करेंगे, प्लस कर देंगे। आप लिख सकते हैं ए ई स्क्वायर प्लस में बी डी स्क्वायर इजकल टू ए सी स्क्वायर और सी ई का स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर प्लस में सी डी स्क्वायर। ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये ऑलरेडी जो आलाना था वो आ चुका है, तो पहले मैं इसको लिख लेता हूँ। अब इधर ध्यान दीजिए, ए सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर, इन दोनों को गौर करिए। ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर, इसके बदले में हम ए बी स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको लिखिए। उसी तरह सी ई और सी डी, सी ई और सी डी, इसके बदले में डी ई लिखी जा सकती है, तो ये डी ई स्क्वायर। यही आपको प्रूव करना था। अब चलिए, अब चल रहा है क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन द साइड बी सी ऑफ अ
triangle ABC intersect BC at D such that DB is equal to 3CD। आप ये फिगर देखिए, ABC एक ट्रायंगल है, ए से आप एक परपेंडिकुलर कुछ इस तरीके से खींच रहे हैं कि DB इक्वल टू 3CD, इसके 3 गुने के ये इक्विवेलेंट है। आपको प्रूफ करना है 2AB का स्क्वायर, ये 2AB स्क्वायर ये बराबर है 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के। ठीक है, तो अब इसको प्रूफ करने के लिए जो दिया हुआ है वहां से आप चलिए, DB इक्वल टू 3CD, ये आपको गिवन है, दिया है। मैं चाहता हूं कि ये जो DB और CD है इन सबको BC के नज़रिए से हम तोड़ दें, BC के ग्राउंड पर तोड़ दें, क्योंकि हमें DB की कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो लाना है उसमें हमें नीचे में लाना है BC, तो क्यों ना BD को हम CD में कन्वर्ट करें और CD को भी BC में कन्वर्ट कर दें। तो अभी फिलहाल आपको DB इक्वल टू 3CD दिया हुआ है। अब मैं DB इक्वल टू जो 3CD दिया हुआ है, तो मैं BC के बराबर में लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ? BC बराबर में हम लिख सकते हैं CD और प्लस में DB, BC इक्वल टू CD प्लस DB। अच्छा, एक बार CD को CD रहने दें और DB के बदले में 3CD आप लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 3CD लिखिए। देन BC इक्वल टू CD 4CD हो जाएगा। अब CD को रहने दें, 4 के इधर ले आए तो हो जाएगा CD इक्वल टू BC अपॉन में 4। अब जहाँ कहीं भी मुझे CD लिखा होगा मैं उसकी जगह BC अपॉन 4 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब एक राउंड इधर से चलिए, DB इक्वल टू 3CD, ये आपको दिया हुआ है, DB इक्वल टू 3CD, ये गिवन है, ये गिवन है। तो आप इसके बदले में 3CD के बदले में 3/4 BC लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं हम आपको एक बार, अब आप इस CD की जगह ये चीज कन्वर्ट कर दीजिए, तो आप लिख सकते हैं DB इक्वल टू 3 इंटू BC अपॉन में 4 इक्वल टू 3/4 BC, क्योंकि आपको ये दिया हुआ है CD इक्वल टू BC अपॉन में 4, ये आपने पहले से निकाल रखा। अब आप देखिए CD की वैल्यू भी BC के रूप में और DB की वैल्यू भी BC के रूप में आपने निकाल लिया, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो जाता है। तब आप चलिए ABD ट्राइंगल में एंगल D राइट एंगल है, तो आप क्या लिख सकते हैं? पाइथागोरस के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर और प्लस में DB स्क्वायर। अच्छा, और एक स्टेप आगे बढ़ाइए, AB स्क्वायर AD एज इट इज है और DB के बदले में आप क्या लिख सकते हैं? 3/4 BC, तो 3/4 BC स्क्वायर, ये आपका हो जाता है इक्वेशन फर्स्ट। ये इक्वेशन फर्स्ट हो जा रहा है। इसमें आप DB की जगह BC ऐसे कर दीजिए। एक स्टेप और इसे आगे बढ़ा दीजिए C के साथ, इसे एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं तो आप लिख सकते हैं AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस 9/16 BC स्क्वायर। अब आप इसे कहिए इक्वेशन फर्स्ट। देन सिमिलरली ACD इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। इसी प्रकार आप चलिए इन ट्राइंगल ACD में, इसमें आप लिख सकते हैं AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। AC स्क्वायर और बराबर AD स्क्वायर, CD को भी अभी आपने कन्वर्ट किया था, CD के बदले में आप 1/4 BC स्क्वायर लिख सकते हैं, तो आपका हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस 1/16 BC स्क्वायर। ये आपका हो गया इक्वेशन
सेकेंड। अब आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, तो आप लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इजकल टू ए डी स्क्वायर प्लस में 9/16 बी सी स्क्वायर माइनस सेकेंड इक्वेशन फिर से ये हो जाएगा ए डी स्क्वायर और ये माइनस माइनस हो जाएगा 1/16 बी सी स्क्वायर। अच्छा, ये आप माइनस कर देंगे तो ए डी स्क्वायर तो ये कैंसिल हो जाएगा, बी सी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो आपका रह जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर 9/16 माइनस 1/16 बी सी स्क्वायर आप ऐसे लिख सकते हैं। सो ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इजकल टू 9 माइनस 1/16 बी सी स्क्वायर। आप इसे एक साथ 8/16 लिख सकते थे, मैं इटा के इसको क्लियर कर देता हूँ। 8/16 ये 1/2 हो जाएगा। अब आप इसे क्रॉस कर दीजिए, तो क्रॉस कर देंगे तो 2 से आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा 2ab स्क्वायर माइनस 2ac स्क्वायर इजकल टू bc स्क्वायर। ठीक है, और bc स्क्वायर को आप वही रहने दीजिए, ये एजिटी। सो यही आपको प्रूव करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड बी सी पर एक पॉइंट डी है और वो इस तरीके से है कि बी डी इजकल टू 1/3 बी सी। तो पहले हम यही लिख सकते हैं बी डी इजकल टू 1/3 बी सी। मैं ये क्लियर कर लेता हूँ। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि आप ये प्रूफ करिए कि 9AD स्क्वायर इजकल टू 7AB स्क्वायर के इक्विवेलेंट। अब इसको प्रूफ करने के लिए आपने यहाँ AE एक परपेंडिकुलर कुछ इस तरीके से बना दिया। अब परपेंडिकुलर ले लिए तो आपके पास में फिर से दो राइट एंगल ट्राइंगल एक तरफ बन रहे हैं, आप देख रहे हैं। इन ट्राइंगल ABE और ट्राइंगल ADE ये दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं क्या लिखना। तो अब मैं सबसे पहले BE को EC के बराबर करूं, इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम ये लिख सकते हैं कि A इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACE में इन दोनों ट्राइंगल को चलिए हम इसको सिमिलर कर देते हैं। सिमिलर करने से हमें BE इजकल टू EC ऐसा मिल जाएगा, कॉन्ग्रुएंट कर देता है। तो आप चलिए इसको आप इन ट्राइंगल में ABE में आप कह सकते हैं AB इजकल टू AC, क्यों ये इक्वल है। दोनों जो है ABC क्या है, इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी वजह से बराबर है। सेकंड AE इजकल टू AE ये कॉमन है। और थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हैं एंगल AEB इजकल टू एंगल AEC इज 90 डिग्री। अब ये तीनों चीज़ें मिल गई तो आप लिख सकते हैं SAS कॉन्ग्रुएंट रूल से आप लिख सकते हैं ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACE। अब जो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो आप लिख सकते हैं BE इजकल टू EC सिंपलिसिटी से। जब BE जब CE के बराबर है तो ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं हाफ BC। ठीक है, यहीं पे मैंने इसको हाफ BC कर दिया। चलिए अब मैं एक बार DE को BC के फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं
तो मैं पहले लिख सकता हूँ कि डी ई इजकल टू बी ई माइनस बी डी लिख सकते हैं। डी ई इजकल टू बी ई माइनस बी डी लिखा जा सकता है। अगेन डी ई इजकल टू बी ई को आप 1/2 बी सी लिख सकते हैं, और बी डी के बदले में अभी अभी आपने देखा था, अब लिख दिया हुआ 1/3 बी सी। अब आप इसे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो आपको मिल जाएगा डी ई इजकल टू 6 बी सी 3 माइनस 2, तो आपको मिलेगा डी ई इजकल टू बी सी अपॉन में 6। अब डी ई की वैल्यू भी आपने बी सी के रूप में कन्वर्ट कर दिया। अब बी डी ऑलरेडी पहले से बी सी के रूप में है। तो अब आप दो अलग अलग ट्राइंगलों से चलिए। इन ट्राइंगल ए बी ई में आप क्या लिख सकते हैं कि ए ई का स्क्वायर ये बराबर है ए बी स्क्वायर और माइनस बी ई के स्क्वायर के। ठीक है, ए ई का स्क्वायर ए बी स्क्वायर और बी ई स्क्वायर के माइनस के बराबर है। देन ए ई का स्क्वायर ए बी को हम बी सी भी लिखा जा सकता है, ए बी को हम कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये ए बी ही रहने दीजिए। और बी ई इसके बदले में हम लिख सकते हैं 1/2 बी सी, और 1/2 बी सी को हम ए बी में कन्वर्ट कर दें तो कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि हमें पता है ए बी बराबर बी सी है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की ये साइड है। सो ए ई स्क्वायर इजकल टू ए बी स्क्वायर माइनस 1/4 ए बी स्क्वायर। सो ए ई स्क्वायर इजकल टू 3/4 ए बी स्क्वायर, ये आप रख लीजिए। अगेन आप चलिए ट्राइंगल ए डी ई, इन ट्राइंगल ए डी ई में आपको क्या दिख रहा है, आप लिख सकते हैं इसमें भी ए ई का स्क्वायर इजकल टू ए डी स्क्वायर और माइनस डी ई स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब मैं इसी को आगे इस तरफ कन्वर्ट कर दूं तो हम लिख सकते हैं ए ई स्क्वायर इजकल टू ए डी एज इट इज छोड़ दीजिए, और डी ई के बदले में अभी आपने निकाला बी सी अपॉन 6। अब इसे लिख सकते हैं बी सी अपॉन 6 का स्क्वायर, देन ए ई स्क्वायर इजकल टू ए डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर बाय 36। अब ये इक्वेशन आपका सेकंड हो जाता है। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का लेफ्ट हैंड ए ई स्क्वायर इक्वल है, तो आप यही चीज लिखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ये दोनों बराबर है, तो आप लिख सकते हैं 3/4 ए बी स्क्वायर इजकल टू ए डी स्क्वायर माइनस बी सी को आप ए बी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि बी सी और ए बी ये दोनों ए बी सी ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल के साइड है। अब आप इसको इधर लेकर आ जाइए, 3/4 माइनस 1/36 और ए बी स्क्वायर इजकल टू ए डी स्क्वायर माइनस कर दीजिए 36, 27 माइनस 1 ए बी स्क्वायर इजकल टू ए डी स्क्वायर। सो माइनस कर दीजिए इसे, आप क्रॉस कर देते हैं, माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 26, ये सॉरी इधर आकर प्लस हो जाएगा ना, ये इधर आ रहा तो ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 28/36, 28/36 ए बी स्क्वायर इजकल टू ए डी स्क्वायर, 4 7 जा और 4 9 जा। अब इसे आप क्रॉस कर दीजिए तो 7 ए बी स्क्वायर इजकल टू 9 ए डी स्क्वायर, यही आपको प्रूव करना था।
क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव दैट 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स अल्टीट्यूड। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, तो मान लेते हैं कि ए बी सी ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में ट्रायंगल की कोई भी साइड ए बी बी सी ए सी कोई भी साइड इसका स्क्वायर का 3 टाइम्स इसके अल्टीट्यूड ए डी के स्क्वायर के 4 टाइम के इक्विवेलेंट होता है। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, किसी भी एक साइड का स्क्वायर का 3 टाइम्स उसके अल्टीट्यूड के स्क्वायर के 4 टाइम्स के इक्विवेलेंट होता है। तो सबसे पहले हम इसको प्रूफ करते हैं कि बी डी डी सी के बराबर है कि नहीं। इसके लिए हम आप मान लेते हैं कि ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। लेट ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ए डी परपेंडिकुलर बी सी। माना कि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें ए डी परपेंडिकुलर बी सी है। तो आप चलिए इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी में, ए सी डी दोनों ट्रायंगलों में चलिए आप लिख सकते हैं ए बी इजकल टू ए सी है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अच्छा, दूसरी चीज ए डी इजकल टू ए डी, ये दोनों में यूज हो रहा है यानी कि कॉमन है। तीसरी चीज एंगल ए डी बी इजकल टू एंगल ए डी सी इजकल टू 90 डिग्री। तो आप देख रहे हैं कि आर एच एस रूल्स लागू हो रहे हैं। आर एच एस कॉन्ग्रुएंट रूल्स है। आर एच एस कॉन्ग्रुएंट रूल से आप कह सकते हैं क्या कि ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी डी। देन आप ये भी कह सकते हैं बी डी इजकल टू डी सी सिंप्लिसिटी से, और इसलिए आप बी डी इजकल टू डी सी इजकल टू 1/2 बी सी ये भी कह सकते हैं। अब एक लाइन और आगे आप इसको इम्प्रूव करिए। आप किसी भी एक ट्रायंगल में चलिए, इन ट्रायंगल ए बी डी में हम चलते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी का स्क्वायर इजकल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर लिख सकते हैं। ए बी स्क्वायर को एज इट इज छोड़ दीजिए, बी डी को इधर ले आइए, माइनस बी डी स्क्वायर इजकल टू, और बी डी को आप कन्वर्ट करके डायरेक्ट ए बी भी लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर। पहले आप बी डी को ले आइए, एक बार में लिख हो जाएगा बी डी स्क्वायर इजकल टू ए डी स्क्वायर। अच्छा, ए बी स्क्वायर बी डी को हम 1/2 बी सी लिख सकते हैं, 1/2 बी सी लिख सकते हैं, और बी सी को ए बी लिख सकते हैं। तो 1/2 ए बी स्क्वायर इजकल टू ए डी स्क्वायर। आप यहाँ शो कर दीजिए बी डी इजकल टू 1/2 बी सी इजकल टू 1/2 ए बी। अगेन ए बी स्क्वायर माइनस 1/4
ए बी स्क्वायर इजकल टू ए डी स्क्वायर। अब आप इसको सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, तो जाएगा 3/4 ए बी स्क्वायर इजकल टू ए डी स्क्वायर, अगेन 3 ए बी स्क्वायर इजकल टू 4 ए डी स्क्वायर। यही आपको प्रूव करना था। इस तरीके से ये चैप्टर आपका यही समाप्त होता है। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। किसी प्रकार का कमेंट्स आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।